नमस्कार दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अंदर कौन कौन सॉइल है, ये प्रेजेंट होती है और उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। इन सबकी दोस्तों इस लेक्चर के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अगर सबसे पहले इंडियन सॉइल्स की बात करें दोस्तों, इंडियन सॉइल का जो मेन क्लासिफिकेशन है ये आईसीआर ने दिया था। किसने दिया था? आईसीआर ने। ठीक है, और दोस्तों आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने इंडियन सॉइल्स को 8 टाइप्स में डिवाइड किया है। कितने टाइप्स में? 8 टाइप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो दोस्तों अपन आज पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो 8 टाइप्स की सॉइल प्रेजेंट होती है, ये कौन कौन सॉइल है जो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर दोस्तों अपन इंडियन सॉइल्स की बात करें तो इंडियन सॉइल के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है वो कौन सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल होती है। कौन सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, अगर दोस्तों अपन एलुवियल सॉइल की बात करें दोस्तों, एलुवियल सॉइल है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे कि कोई भी रॉक्स होती है, उसकी वेदरिंग होने के बाद जो उस रॉक्स का जो वेदर्ड मटेरियल है वो वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो पेरेंट मटेरियल था उसका वाटर के साथ क्या होना, ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट होने से जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। यानी अपन दोस्तों ये कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन वाटर के साथ डिपॉजिट यानी वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होने से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और दोस्तों ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर दोस्तों कोई भी सॉइल उसका फॉर्मेशन वाटर के द्वारा होता है तो सॉइल को अपन एलुवियल सॉइल के नाम से है। अगर दोस्तों किसी भी सॉइल का ग्रेविटी के कारण फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन कोलुवियल के नाम से जानते हैं। इनका अपन पहले ही क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन कह सकते हैं एलुवियल सॉइल इसका फॉर्मेशन है, ये वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होने से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर दोस्तों बात करें कोई रिवर्स वगैरह है, इसका क्या होता है, फ्लो होता है। तो जो रिवर्स फ्लो होने से उसके साथ बड़े बड़े स्टोन है वो भी फ्लो होने लग जाते हैं और बाद में क्या होते हैं, वो फ्रिक्शन के कारण या आपस में टकराव के कारण टूट जाते हैं। और टूटने के बाद दोस्तों जो अपने पास रिवर्स है उसके आसपास की जो सॉइल होती है जिसका फॉर्मेशन होता है उस सॉइल को अपन किसके नाम जानते हैं? एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल है, इसका फॉर्मेशन रिसेंटली हुआ है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ये सबसे नई सॉइल होती है। ठीक है, बाकी अगर अपन अदर सॉइल्स की बात करेंगे उन सभी सॉइल के अंदर जो सबसे रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल होती है कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल होती है। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है कि ये रिसेंटली फॉर्म सॉइल होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, ये सॉइल होती है वो कैसी होती है? एजोनल सॉइल होती है। कौन सॉइल होती है? एजोनल सॉइल। एजोनल सॉइल मींस होता है इसके अंदर किसी प्रकार के होरिजेंस वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन अभी भी हुआ है। अब इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, जो होरिजेंस है उनका फॉर्मेशन होने वाला है, लेकिन अभी तक इसके अंदर किसी प्रकार का जो सॉइल होरिजन है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों एलुवियल सॉइल वो कैसी होती है? एजोनल सॉइल होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें कि ये सॉइल है ये कौन से ऑर्डर में आती है, तो दोस्तों एलुवियल सॉइल है, इसका ऑर्डर होता है इंटिसोल एंड इंसेप्टिसोल। दोस्तों ये इंटिसोल और इंसेप्टिसोल ऑर्डर है, इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों जो ऑर्डर होते हैं इनके अंदर जो होरिजेंस है वो क्या नहीं होते, कंप्लीटली डेवलप है नहीं होते हैं। इंटिसोल में तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते हैं। इंसेप्टिसोल में क्या होता है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं होरिजेंस कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होते हैं किसके अंदर? एलुवियल सॉइल के अंदर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये एजोनल सॉइल होती है, इसका ऑर्डर कौन सा होता है? इंटिसोल एंड इंसेप्टिसोल होता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें इसके एरिया की बात करें, किसकी बात करें? एरिया के अंदर बात करें कि ये इंडिया के कितने एरिया के अंदर एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट एरिया है वो कौन सी सॉइल का है? एलुवियल सॉइल का है। जो हाईएस्ट एरिया के अंदर कौन सॉइल प्रेजेंट होती है इंडिया में? एलुवियल सॉइल। दोस्तों इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है 113 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 113 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करें एलुवियल सॉइल इसका एरिया है ये 113 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे ये हाईएस्ट कौन से स्टेट में प्रेजेंट होती है, तो आपको दोस्तों याद रखना है स्टेट में भी कौन से स्टेट में प्रेजेंट होती है, अपने इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट में पाई जाती है एलुवियल सॉइल हाईएस्ट? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है कि जो इंडिया के अंदर हाईएस्ट एरिया एलुवियल सॉइल का है कितना है? 113 मिलियन हेक्टेयर। और अगर बात करें इंडिया के अंदर स्टेट की बात करें तो इस कौन से स्टेट के अंदर इसका एरिया हाईएस्ट होता है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इसका एरिया वो क्या होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, ये सॉइल है वो फर्टाइल होती है। कैसे होती है? फर्टाइल होती है, इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट होता है।
ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर डेफिशिएंसी की बात करें तो दोस्तों इस सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी होती है। किसकी डेफिशिएंसी होती है? ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी होती है। और दोस्तों अपन ने देखा था कि ऑर्गेनिक मैटर है ये मेनली सोइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट का सोर्स होता है? नाइट्रोजन का सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है? नाइट्रोजन का सोर्स होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो एलुवियल सोइल है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन है, इन दोनों की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। बाकी सारे के सारे फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड अदर सेकेंडरी एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे हाई अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सोइल का फॉर्मेशन अभी भी हुआ है। ठीक है, ये रिसेंटली फॉर्म्ड सोइल है और इसके अंदर सारे के सारे मिनरल्स क्या है? प्रेजेंट है। तो अपने देखा था नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट है उनका सोर्स है सोइल के अंदर कौन होता है? ये मिनरल्स होता है। ठीक है, तो इसका सोइल तो मिनरल से अभी भी हुआ है, तो इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट प्रेजेंट है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये पूछ जाएगा कि एलुवियल सोइल के अंदर फॉलोइंग में कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है? तो न्यूट्रिएंट की बात करें तो किसकी डेफिशिएंसी होती है? नाइट्रोजन की। और साथ साथ बात करें ऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों की क्या होती है दोस्तों? सोइल के अंदर डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन बात करें एलुवियल सोइल है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अपन कह सकते हैं दोस्तों एलुवियल सोइल है ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक तो दोस्तों होती है खादर सोइल। कौन सोइल होती है? एक तो खादर सोइल होती है। और दोस्तों सेकंड कौन सी होती है? भांगर सोइल होती है। कौन सोइल होती है? भांगर। ठीक है दोस्तों, खादर का मतलब तो होता है दोस्तों जो न्यू एलुवियल सोइल होती है। कौन सी? न्यू एलुवियल सोइल होती है। इसको तो अपन किसके नाम से जानते हैं? खादर के नाम से। और दोस्तों जो ओल्ड एलुवियल सोइल होती है उसको अपन बांगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बांगर के नाम से। यानी जिस सोइल का फॉर्मेशन अभी भी हुआ है, ठीक है, जो न्यू एलुवियल सोइल है उसको अपन खादर कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो ओल्ड होती है यानी जिसका फॉर्मेशन काफी समय पहले हो चुका है उस एलुवियल सोइल को अपन किसके नाम जानते हैं? बांगर सोइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बांगर सोइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे इसके नाम से पता चल रहा है, देखो खादर। ठीक है, जनरली के दोस्तों मैन्योर को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? खाद के नाम से जानते हैं। खादर यानी इसके अंदर खाद ज्यादा है। खाद ज्यादा कब होगा? यानी इसके न्यूट्रिएंट कब ज्यादा होंगे? अभी भी फॉर्मेशन होगा। और भांगर से क्या निकलता है? भंगार। ठीक है, अपने घर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है जिसको अपन किसके नाम जानते हैं? भंगार के नाम जानते हैं, जो पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, किसी काम का नहीं है। तो इस तरीके से भी दोस्तों ये दोनों नाम आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी कौन सोइल थी? एलुवियल सोइल थी। कौन सी थी? एलुवियल सोइल। वापस एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एलुवियल सोइल है, इसका फॉर्मेशन वाटर के कारण होता है। ठीक है, और दोस्तों ये एजोनल सोइल होती है, इसके अंदर किसी प्रकार के होरिजन्स है उनका फॉर्मेशन या डेवलपमेंट नहीं होता है। दोस्तों इनका ऑर्डर की बात करें तो ये इंटिसोल इंसेप्टिसोल ऑर्डर के अंदर आती है। इंडिया के अंदर हाईएस्ट एरिया इसी सोइल का है। और दोस्तों इसका एरिया है ये इंडिया के अंदर 113 मिलियन हेक्टेयर है। और दोस्तों इंडिया में बात करें कौन से स्टेट के अंदर हाईएस्ट एलुवियल सोइल प्रेजेंट होती है, तो उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर ये सोइल हाईएस्ट क्या होती है? प्रेजेंट होती है। दोस्तों ये फर्टाइल होती है, इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, बट ये क्या होती है? ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन में इसकी क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। दोस्तों एलुवियल सॉइल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, खादर एंड भांगर। खादर मीन्स न्यू एलुवियल सॉइल और भांगर मीन्स होता है दोस्तों ओल्ड एलुवियल सॉइल। कौन सॉइल होता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी जो फर्स्ट टाइप की सॉइल थी इसकी अपन क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम सेकंड सॉइल की बात करें तो दोस्तों जो इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है वो कौन सॉइल है? ब्लैक सॉइल होती है। कौन सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ब्लैक सॉइल है, इसके अपन अदर नेम देख लेते हैं कि इसके और कौन कौन से अदर नेम है या ब्लैक सॉइल को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर अपन ब्लैक सॉइल की बात करें तो दोस्तों ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से, क्योंकि दोस्तों ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए क्या होती है? सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, ये जो ब्लैक सॉइल है इसको सेल्फ मल्चिंग सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सेल्फ मल्चिंग सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मल्चिंग है वो क्या होती है? इसके अंदर श्रिंकेज जो स्विलिंग की प्रॉपर्टी है ये ब्लैक सॉइल के अंदर हाईएस्ट पाई जाती है। इसके कारण इसके अंदर सेल्फ मल्चिंग प्रोसेस है ये पाई जाती है, इसलिए इसको सेल्फ मल्चिंग सॉइल के नाम से भी जानता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, इस सॉइल को अपन रेग्यूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से है? रेग्यूर सॉइल। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो रेग्यूर सॉइल है वो भी किसको कहते हैं? अपन ब्लैक सॉइल को ही कहते हैं। तो दोस्तों ये ब्लैक सॉइल के क्या हो गए हैं? अदर नेम हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें, दोस्तों जो ब्लैक सॉइल है इसका फॉर्मेशन डेक्कन ट्रैप से होता है। किससे होता है? डेक्कन ट्रैप से होता है। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, डेक्कन ट्रैप है इंडिया के अंदर कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। ब्लैक सॉइल ये भी कहाँ पाई जाएगी? सेंट्रल इंडिया के अंदर पाई जाएगी। तो आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, ये डेक्कन ट्रैप से
होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन बात करें कि दोस्तों ब्लैक सॉइल है, इसका फॉर्मेशन है ये बेसाल्ट रॉक से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट रॉक से होता है। और दोस्तों ये बेसाल्ट है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इन सॉइल का पीएच है वो हमेशा मोर देन 7 होता है। और दोस्तों ब्लैक सॉइल है, इसका पीएच है वो 7.5 to 9.5 तक होता है। यानी आपको याद रखना है दोस्तों, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है? बेसाल्ट से होता है, इसलिए ये बेसिक नेचर की होती है। इसका पीएच मोर देन 7 होता है। कितना होता है? 7.5 to 9.5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें इस ब्लैक सॉइल है, यानी इसका कलर कैसा होने वाला है? ब्लैक कलर की होने वाली है। कैसे होने वाली है? ब्लैक कलर की होने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका ब्लैक कलर है वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सॉइल के अंदर क्या होता है? एक तो क्ले एंड ह्यूमस है, इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो क्ले एंड ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के कारण इसका ब्लैक कलर होता है। क्योंकि दोस्तों जो ह्यूमस हो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ह्यूमस के कारण क्या होता है, इसका कलर है वो सॉइल का कलर ब्लैक हो सकता है। तो क्ले एंड ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। सेकंड दोस्तों बात करें, इसके अंदर टाइटेनीफेरस क्या पाया जाता है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नेटाइट। तो दोस्तों ये दो रीजन है जिसके कारण ब्लैक सॉइल का कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। तो ब्लैक कलर किसके कारण होता है? क्ले एंड ह्यूमस कॉम्प्लेक्स कारण और टाइटेनीफेरस है मैग्नेटाइट के कारण। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें ब्लैक सॉइल की बात करें, तो ब्लैक सॉइल है ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट में प्रेजेंट होती है। कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें ब्लैक सॉइल की, तो दोस्तों ब्लैक सॉइल है ये इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है। कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट सॉइल। अगर दोस्तों इसके एरिया की बात करें दोस्तों, इंडिया के अंदर इसका एरिया है ये 75 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 75 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अब दोस्तों अगर ऑर्डर की बात करें कि जो ब्लैक सॉइल इसका मेन ऑर्डर कौन सा होता है, तो ब्लैक सॉइल का मेन ऑर्डर कौन सा होता है? वर्टिसोल होता है। कौन सा ऑर्डर होता है? वर्टिसोल होता है। और दोस्तों ये सॉइल है ये क्या होती है? इनहेरेंटली तो बहुत ज़्यादा क्या होती है? फर्टाइल होती है। लेकिन दोस्तों जो ब्लैक सॉइल होती है इसके अंदर जो इसके ग्रेन्स होते हैं ब्लैक सॉइल के बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसके कारण दोस्तों इसके अंदर जो ड्रेनेज है उसकी फैसिलिटी बहुत ही कम होती है। तो इसके अंदर पुअर ड्रेनेज एंड वाटर लोड कंडीशन होने के कारण दोस्तों इसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। दोस्तों अपन कह सकते हैं कि ब्लैक सॉइल है वो इनहेरेंटली तो क्या होती है? फर्टाइल होती है, बट इसके अंदर पुअर ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण दोस्तों ये कैसी होती है? अनफर्टाइल हो जाती है। इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स उनके लिए क्या नहीं हो पाते हैं? अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी कौन सॉइल थी? ब्लैक सॉइल थी, जिसके बारे में मेन पॉइंट थे उनके अपन क्या कर चुके हैं? यहाँ पर बात कर चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम थर्ड टाइप की सॉइल की बात करें तो इंडिया के अंदर जो थर्ड सॉइल है वो कौन सी है? रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेड सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर रेड सॉइल की बात करें तो इसका नाम ही रेड सॉइल है, मीन्स अपन कह सकते हैं रेड सॉइल है। तो इसका कलर कैसा होने वाला है दोस्तों? रेड कलर होने वाला है। कैसा कलर होने वाला है? रेड कलर होगा। अब रेड कलर की बात करें दोस्तों, सॉइल का रेड कलर किसके कारण होता है? ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और आयरन का कौन सा ऑक्साइड होता है जिसका रेड कलर होता है? हेमेटाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? हेमेटाइट के कारण होता है। दोस्तों अगर अपन हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट के कारण तो सॉइल है इसका कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है। लेकिन दोस्तों अगर लिमोनाइट की बात करें तो लिमोनाइट के कारण सॉइल का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेड सॉइल है इसके अंदर इसका रेड कलर किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और आयरन ऑक्साइड में भी कौन सा ऑक्साइड? आयरन का, हेमेटाइट के कारण। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर अपन कह सकते हैं ऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। आयरन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर। यानी दोस्तों रेड सॉइल है ये स्लाइटली एसिडिक नेचर की होती है। कैसे होती है? स्लाइटली एसिडिक होती है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है रेड कलर किस कारण होता है? आयरन ऑक्साइड कारण। आयरन ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसका मतलब सॉइल है ये भी कैसे हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों इसके अंदर आयरन का ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसका स्लाइटली क्या होती है? एसिडिक होती है। ठीक है दोस्तों, मैं एक आपको पॉइंट बताना भूल गया हूँ। आप पीछे जो एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल है उसके नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एलुवियल सॉइल है इसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट के अंदर जो क्ले मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्ले मिनरल्स पड़े होते हैं, जैसे केवलनाइट, मोन्टमोनाइट, इलाइट वगैरह, ठीक क्लोराइट वगैरह। तो दोस्तों जो अपने एलुवियल सॉइल है इसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट के अंदर या सबसे ज्यादा कौन सा क्ले मिनरल्स प्रेजेंट होता है? उसके अंदर इलाइट प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है?
इलाइट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, मोंट मोर्लोनाइट प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसमें स्वेलिंग या श्रिंकेज की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपको ये पूछ जाएगा कि ब्लैक सॉइल के अंदर कौन सा क्ले मिनरल है वो डोमिनेंट होता है। दोस्तों ब्लैक सॉइल के अंदर कौन सा मिनरल डोमिनेंट होता है, ये मोंट मोर्लोनाइट होता है। वैसे इन सब की अपन बातें पहले ही कर चुके हैं जब अपने मिनरल्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे एक बार और क्या कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम रेड सॉइल की बात करें तो ये रेड सॉइल है, इसके अंदर कौन सा डोमिनेंट होता है, केओलिनाइट होता है। कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है। और दोस्तों केओलिनाइट है फोस्फोरस का फिक्सेशन करता है, किसका फिक्सेशन करता है, फोस्फोरस का फिक्सेशन करता है, जिसके कारण दोस्तों रेड सॉइल है, इसके अंदर फोस्फोरस की क्या पाई जाती है, डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फोस्फोरस की डेफिशिएंसी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो रेड सॉइल है इसके अंदर जो मेन डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट होता है कौन सा होता है, फोस्फोरस होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात करें रेड सॉइल, इसके नाइट्रोजन कैल्शियम इसकी भी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है कि ब्लैक सॉइल के अंदर फोस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम इनकी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। केओलिनाइट होता है। दोस्तों अब इसका एरिया की बात करें, इसकी बात करें एरिया की बात करें दोस्तों, जो रेड सॉइल है इसका इंडिया के अंदर एरिया है ये 15 मिलियन हेक्टेयर है। कितने है, 15 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट है दोस्तों बात करें ये हाईएस्ट अमाउंट के अंदर, ये हाईएस्ट एरिया इसका कौन सा स्टेट में है, तो दोस्तों जो रेड सॉइल है ये मेनली तमिलनाडु स्टेट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तमिलनाडु में। और कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि रेड सॉइल मेनली कौन से स्टेट में पाई जाती है, तमिलनाडु में, लेकिन कर्नाटका में भी रेड सॉइल है पाई जाती है। तो आपको पूछ जाएगा कि रेड सॉइल है ये मेनली कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों इस सॉइल के ऑर्डर की बात करें कि जो रेड सॉइल है इसका ऑर्डर कौन सा होता है, दोस्तों रेड सॉइल का ऑर्डर होता है ये अल्फीसोल होता है। कौन सा ऑर्डर होता है, अल्फीसोल होता है, याद रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी कौन सी सॉइल थी, रेड सॉइल थी। आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसका आयरन के ऑक्साइड का कौन सा, हेमेटाइट, जिसका सॉइल का रेड कलर होता है, जिसका स्लाइटली एसिडिक होती है। इसमें केओलिनाइट मिनरल्स, क्ले मिनरल्स से डोमिनेंट होता है, इसका इसके अंदर फोस्फोरस की फिक्सेशन हाईएस्ट होता है। और फोस्फोरस फिक्सेशन होने के कारण फोस्फोरस प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर फोस्फोरस की मेनली डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसका इंडिया के अंदर एरिया है 15 मिलियन हेक्टेयर है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका स्टेट में प्रेजेंट होती है। और दोस्तों सॉइल का ऑर्डर है वो कौन सा है, अल्फीसोल ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, अल्फीसोल ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन 4 टाइप की सॉइल की बात करें दोस्तों, अपनी नेक्स्ट सॉइल है वो कौन सी है, लेटेराइट सॉइल है। कौन सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है। तो आइए दोस्तों अपन 4th अपनी सॉइल है उसकी बात कर लेते हैं। 4th सॉइल है लेटेराइट सॉइल, ठीक है। अब अगर दोस्तों अपन लेटेराइट सॉइल की बात करें तो दोस्तों इस लेटेराइट सॉइल है इसका फॉर्मेशन है ये लेटेराइजेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लेटेराइजेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। लेटेराइजेशन प्रोसेस कौन सी होती है, इसका आपने जो सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा था उस समय दोस्तों अपन क्या कर चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं कि जो सॉइल की अपर लेयर है इसके अंदर क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यानी सेस के ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को अपन किसके नाम से, लेटेराइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों लेटेराइजेशन के द्वारा जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसकी अपर सरफेस के अंदर सेस के ऑक्साइड किसको कहते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। तो दोस्तों सॉइल की अपर लेयर के अंदर आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है ये हाई प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों आप हमको याद रखना है कि आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये क्या प्रेजेंट होते हैं, हाई प्रेजेंट होते हैं, याद रहेगा। लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन लेटेराइजेशन के द्वारा होता है, इसकी अपन पहले ही बात कर चुके हैं। लेटेराइजेशन में क्या होता है कि जो आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं उस सॉइल के अपर सरफेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके अपर सरफेस में एक्यूमुलेट होने जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको अपन लेटेराइट सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि ये लेटेराइट वर्ड है, किसकी बात करें, लेटेराइट वर्ड की बात करें तो दोस्तों लेटेराइट वर्ड है इसका कॉइंड किया गया था बुचनन द्वारा 1807 के अंदर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बुचनन द्वारा 1807 के अंदर किया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों लेटेराइट वर्ड है किसके द्वारा कॉइन किया गया था, बुचनन द्वारा 1807 के द्वारा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं दोस्तों, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होंगे। तो दोस्तों आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो लेटेराइट सॉइल है ये भी क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। कैसे होती है, स्लाइटली एसिडिक। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें दोस्तों ये जो लेटेराइट सॉइल है इसकी बात करें दोस्तों ये मेनली कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक। और कर्नाटका के बाद में कौन से स्टेट में पाई जाती है, ये केरला के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है,
केरला के अंदर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, लेटराइट सॉइल है रेड सॉइल मेनली तमिलनाडु के अंदर, लेटराइट सॉइल मेनली कर्नाटका के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें कि इसके अंदर जो मेनली कौन सा मिनरल से डोमिनेंट होता है, तो दोस्तों लेटराइट सॉइल के अंदर कौन सा मिनरल है वो डोमिनेंट होता है। इसके अंदर दोस्तों जो केओलिनाइट है ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इसलिए दोस्तों लेटराइट सॉइल के अंदर ही फॉस्फोरस की क्या पाई जाती है, डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपने लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन लेटराइजेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड इसके अंदर हाई प्रेजेंट होता है, जिसके कारण स्लाइटली एसिडिक होती है। वर्ड किसने दिया था ये लेटराइट, ये बुसनन द्वारा 1807 के अंदर दिया गया, कॉइन किया गया था। ये कर्नाटक एंड केरला के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर केओलिनाइट मिनरल्स है, ये मेनली क्या होता है, डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें इसका ऑर्डर कौन सा होगा, तो आपने देखा था दोस्तों जो ऑक्सीसोल होती है, ऑक्सीसोल के अंदर ऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस सोल के अंदर आयरन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा होता है दोस्तों, ऑक्सीसोल ऑर्डर होता है। मेन ऑर्डर कौन सा होता है, लेटराइट सॉइल का ऑक्सीसोल होता है। दोस्तों इसका इंडिया के अंदर एरिया की बात करें दोस्तों, इसका इंडिया के अंदर एरिया है 25 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 25 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी कौन सॉइल होगी है, लेटेराइट सॉइल होगी है। अब दोस्तों उन 5 सॉइल की बात करें दोस्तों, ये जो मेंस जो आईसीआर क्लासिफिकेशन क्या था 8 टाइप्स में, इसके अंदर जो ये 4 टाइप्स की सॉइल पड़ी है, ये दोस्तों मेन सॉइल्स होती है। कौन सी होती है, मेन सॉइल्स होती है। इन चारों में से ही क्वेश्चन अपन को ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों 4 टाइप्स की और उनके बारे में थोड़ी बहुत बात अपन और कर लेते हैं। दोस्तों 5 टाइप्स की बात करें दोस्तों, 5 सॉइल है, 5 टाइप्स की कौन सी है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। कौन सॉइल है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। दोस्तों सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल की बात करें, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है ये मेनली कौन से रीजन से प्रेजेंट होती है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर। दोस्तों इंडिया के अंदर इसका जो एरिया है कितना है, 6.73 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 6.73 मिलियन हेक्टेयर है। बाकी दोस्तों सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल उनके बारे में डिटेल्स हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे रिक्लेमेशन करें, कौन से न्यूट्रिएंट्स में हाई होते हैं, कौन से लो होते हैं, इन सब की बात दोस्तों पहले ही कहाँ कर चुके हैं, अपने किसके अंदर कर चुके हैं, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर कर चुके हैं। इसलिए मैंने आपको इतना सा बता दिया कि एरिड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। और इंडिया के अंदर दोस्तों सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इसका एरिया कितना है, 6.73 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 6.73 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो अपने कितने टाइप्स की, 5 टाइप्स की सॉइल होगी। नेक्स्ट दोस्तों 6 टाइप की सॉइल की बात करें तो दोस्तों 6 होती है डेजर्ट सॉइल। कौन सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल। यानी अपन कह सकते हैं दोस्तों जो एरिड रीजन्स की सॉइल होती है उसको अपन किसके नाम जानते हैं, डेजर्ट सॉइल के नाम जानते हैं। और दोस्तों डेजर्ट सॉइल है ये मेनली कौन से स्टेट में प्रेजेंट होती है, अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। और दोस्तों राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान के कौन से पार्ट के अंदर पाई जाती है, ये राजस्थान के अंदर जो अपना वेस्ट राजस्थान है उसके अंदर मेनली कौन सॉइल प्रेजेंट होती है, डेजर्ट सॉइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसका इंडिया के अंदर एरिया की बात करें डेजर्ट सॉइल की तो कितना है, 26.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 26.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। इसके अंदर इंडिया के अंदर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है और डेजर्ट सॉइल हाईएस्ट राजस्थान स्टेट के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों ये सॉइल है, इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है इसके अंदर जो वाटर है ये होल्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि दोस्तों इसके अंदर वाटर है ये लिमिटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, इसके अंदर वाटर है वो होल्ड नहीं हो पाता। जैसे वाटर ऐड करते हैं या तो इसका इवेपोरेशन हो जाता है या ये जल्दी कहाँ से जाता है, जो सोइल की लोअर लेयर्स है उसके अंदर क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, इसके अंदर तो आपको याद रखना है इसके अंदर हाँ इसके अंदर वाटर है लिमिटिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर न्यूट्रिएंट है ये भी क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपन कह सकते हैं ये लो फर्टाइल सॉइल होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें डेजर्ट सॉइल है तो डेजर्ट सॉइल है इसके अगर अपन किसकी बात करें, ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है एरिडी सॉइल। कौन सा होता है दोस्तों, एरिडी सॉइल क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि इसका ऑर्डर कौन सा होता है, एरिडी सॉइल ऑर्डर होता है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 26.7 मिलियन हेक्टेयर के अंदर ऑर्डर कौन सा होता है, इसका एरिडी सॉइल होता है। तो दोस्तों इन सब की अपन क्या कर चुके हैं, यहाँ पर बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन बात करें डेजर्ट सॉइल के अंदर जो मेन कौन कौन से क्ले मिनरल्स और डोमिनेंट होते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो इलाइट एंड केओलिनाइट है ये दोनों क्या होते हैं, सॉइल के अंदर डोमिनेंट होते हैं। क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों राजस्थानी सॉइल के बारे में आप जानते हैं, राजस्थान में रहता है। ठीक है, 7 अगर दोस्तों बात करें 7 होती है दोस्तों फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल। कौन सॉइल होती है, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल। दोस्तों अगर फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल की बात करें तो अपन कह सकते हैं दोस्तों जो फॉरेस्ट एरियाज है या जो हिल
एरियाज है, हिल स्टेशन वाले एरियाज है, उनके अंदर कौन सॉइल प्रेजेंट होती है? फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि इंडिया के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है? दोस्तों जो हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय के आसपास जो भी रीजन है उसके अंदर कौन सॉइल पाई जाती है? फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इन सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ये हाई प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर हाई प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर हाई प्रेजेंट होगा तो अपन ये क्या कह सकते हैं कि ये सॉइल कैसी होती है? स्लाइटली एसिडिक होती है। कैसी होती है? स्लाइटली एसिडिक सॉइल होती है, क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन होने से क्या होता है? यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये सॉइल कैसी होती है? एसिडिक। मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने हिमालय के आसपास, जैसे कि बात करें जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन स्टेट के अंदर ये फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल है ये प्रेजेंट होती है। दोस्तों जो फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल है इसके ऑर्डर की बात करें तो दोस्तों ऑर्डर कौन सा होता है? मोलिसोल ऑर्डर होता है। कौन सा होता है? मोलिसोल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी अपन फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल्स इनकी अपन क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। ऑर्गेनिक मैटर हाई होता है, एसिडिक नेचर की होती है, और मोलिसोल इसका ऑर्डर होता है। और दोस्तों अपने 8 टाइप्स की जो सॉइल है वो कौन सी है? पीट एंड मार्सी सॉइल। कौन सी होती है? पीट एंड मार्सी सॉइल। और दोस्तों पीट एंड मार्सी सॉइल है, इसको अपन बोग सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बोग सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों अगर पीट एंड मार्सी सॉइल की बात करें तो दोस्तों इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो क्या होता है? हाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हाई ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है? पाइराइट है वो भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पाइराइट प्रेजेंट होता है। पाइराइट किस तरह होता है? FeS2, ठीक है। तो कह सकते हैं हाई ऑर्गेनिक मैटर विद प्रेजेंस ऑफ पाइराइट, ठीक है। यानी सॉइल के अंदर हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन हाई ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इसके अंदर पाइराइट है दोस्तों, ये भी क्या होता है? हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पीट एंड मार्स सॉइल की बात करें तो दोस्तों ये सॉइल है, ये क्या होती है? ये जनरली वाटर लॉग्ड सॉइल होती है, ठीक है। वैसे वाटर लॉग्ड सॉइल होती है लेकिन इसके अंदर अपन क्रॉप प्रोडक्शन इजीली ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब इसके अंदर क्या होता है कि जब वो ड्रेनेज हो जाता है, वाटर का ड्रेनेज कर दिया जाता है तो दोस्तों इस पाइराइट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके कारण पाइराइट के ऑक्सीडेशन से अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सल्फर है, ये सल्फर H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों ये प्रेजेंट कहाँ होती है? दोस्तों जो मेनली ये सॉइल है ये केरला एंड कोस्टल एरियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? केरला एंड जो कोस्टल एरियाज है इनके अंदर कौन सॉइल देखने को मिलती है? दोस्तों पीट एंड मार्स सॉइल, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर हाई ऑर्गेनिक मैटर विथ प्रेजेंस ऑफ पाइराइट एंड मेनली इट इज़ फाउंड इन केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों ये अपन ने जो इंडियन सॉइल्स थी उनके अपन क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप करके आ जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया आपके समझ में आया, ठीक है। ओके, थैंक यू।